नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हो आप सभी। देखिए स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो है आप लोगों का टाइम एंड वर्क। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर टाइम एंड वर्क तो बहुत ही आसान चैप्टर है, क्यों ना आप कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, टाइम एंड वर्क आसान चैप्टर भी है, लेकिन इस आसान टॉपिक में भी बच्चों आप लोग लिखते हो, तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लिखना भी ना पड़े। पहले मैं आप लोगों के साथ बेसिक डिस्कस करूंगा कि उस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व करते तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर सेम उसी क्वेश्चन को अगर आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं यानी शॉर्टकट तरीके से, तो कैसे कर सकते थे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेम उसी क्वेश्चन को आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, जिससे आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एस्टेट से रिलेटेड वो मिस ना हो सके। अगर आप लोगों को एस्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक यहाँ पे ये आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप लोग सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है ये आप लोगों का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क देखिए कार्य कैसे निकलता है। ठीक है, टोटल काम आप लोगों का कैसे निकलता है, तो वो आप लोगों का निकलता है बच्चों, टोटल वर्क आप लोगों का बराबर होता है डेज इंटू में इफिशियंसी। ये क्या हो गया आपका दिन, ये क्या हो गया भी आपकी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्य क्षमता। यानी एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। एक दिन में कितना काम किया और टोटल कितने दिन काम किया, वो आपका किसके बराबर होता है बच्चों, टोटल वर्क के बराबर होता है, यानी टोटल कार्य के बराबर होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि राम एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ठीक है, राम एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और उसे पूरा काम करने में 10 दिन लगते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला राम एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और पूरी कुर्सियां बनाने में जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसे कितने दिन लगते हैं, 10 दिन। इसका मतलब टोटल काम है कितना भी, टोटल काम था आप लोगों का 50 चेयर का। ठीक है, यानी राम को टोटल कितनी कुर्सियां बनानी थी, 50 कुर्सियां बनानी थी। वो एक दिन में कितनी बना रहा था, 5 कुर्सी बना रहा था। अगर वो एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा था तो उसके पास दिन कितने थे भी, 10 दिन थे उसके पास बनाने के लिए। तो उसने 10 दिन में कितनी कुर्सी बना दी, 5 के हिसाब से 50 कुर्सी उसने बना दी। तो इस हिसाब से आपका टोटल काम आप लोगों का यहाँ पे निकाला था। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चनों को आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है और किस तरीके से नहीं करना। देखिए पहले ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसी को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप लोग सोचोगे सर इतना फास्ट आंसर कैसे दे दिया। देखिए इतना फास्ट आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बार बेसिक देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतना फास्ट आंसर आप लोग कैसे दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या देखना है यहाँ से कि ए कितने दिन में काम कर सकता है। तो मैंने देखा भी ए 10 दिन में काम कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है भी, सेम यही काम, बी को लगते हैं 15 दिन। अगर ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो हम यहाँ पे कोई काम मान लेते हैं भी। ठीक है, लेट कोई काम मान लिया हमने, कितना काम करना है वो अब कैसे मान सकते हैं हम लोग। हमारी मर्जी तो है नहीं कि भाई मन उठाया और जो काम चाह उतना काम मान लिया, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा काम मानना पड़ेगा कि ए उसे 10 दिन में पूरा कर पाएगा, बी उसे 15 दिन में पूरा कर पाएगा। इसका मतलब मुझे 10 और 15 का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया भी, 30। वो वैल्यू, वो छोटे से छोटी संख्या जो 10 के टेबल में भी आती हो और 15 के टेबल में भी आती हो, तो मैंने क्या देखा भी 10 और 15 का लघुत्तम कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 30 मेरा काम है तो एक दिन का काम क्या होता है आप लोगों का, एक दिन के काम को ही आप क्या बोलते हैं भी, इफिशियंसी बोलते हो। ठीक है, एक दिन के काम को ही क्या बोलते हैं आप, इफिशियंसी।
आपने क्या देखा भी 10 दिन लगे ए को 30 काम करने के लिए, तो यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 30/10 करोगे, तो यानी एक दिन में वो ए कितना काम कर रहा है 3। 15 को जब आप 30 से भाग करोगे तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2, यानी टोटल 30 काम था। बी को कितने दिन लगे भी 15 दिन, यानी एक दिन में बी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब ये बोलता है कि अभी दोनों मिलके अगर काम करे तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा। मैंने देखा भी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अगर दोनों मिलके काम करे तो दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे बच्चों 5 काम कर लेंगे। तो मैंने देखा भी टोटल वर्क किसके बराबर होता है दिन गुणा में इफिशियंसी के। मैंने देखा भी टोटल काम है कितना 30 काम करना है, दिन कितने लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है अभी दोनों की, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से टोटल कितने दिन लगने वाले हैं आप लोगों को 6 दिन आप लोगों को यहां से लगने वाले। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, बिल्कुल आसान था ये तो। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, यानी ऐसा काम मानना है जो 10 से भी भाग हो जाए और 15 से भी भाग हो जाए। यहाँ पे आप 30 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, 120 भी मान सकते हो, लेकिन काम आपको बच्चों ऐसा मानना है जो 10 से भी भाग हो सके और 15 से भी भाग हो सके। मर्जी आप लोगों की है 30 मानना है, 60 मानना है या 90, लेकिन काम ऐसा मानना है कि वो 10 से भी पूरा पूरा भाग हो सके और 15 से भी पूरा पूरा भाग हो सके। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा अगर 30 काम है तो एक दिन का काम कैसे निकलता है, एक दिन का काम होगा, टोटल काम था 30, 10 दिन इसे लगे, इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। तो देखिए ये स्टेप आप लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, आप लोगों को सीधा देखना, 10 को अगर आप 30 से भाग करोगे तो 3, 15 को अगर 30 से भाग करोगे तो बी का एक दिन का काम हो गया 2। मुझे पता लग गया भी ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो दोनों मिलके कितनी रोटी खा रहे हैं एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं। लेकिन इनके पास खाने के लिए हैं कितनी रोटियां भी 30 रोटी हैं। अगर दोनों मिलके एक दिन में 5 रोटी खाते हैं और 30 रोटियां इनके पास हैं टोटल, तो ये कितने दिन में खा जाएंगे 6 दिन में खा जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 5 रोटी खा रहे हैं, 30 रोटी टोटल है, इसका मतलब 6 दिन में आपकी ये 30 रोटियां यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए रोटियों से आप लोगों को वो नहीं लेना है, ये सिर्फ हमारा एक समझने का तरीका है। चीजें हमें इस तरीके से क्या होती है भाई अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, चीजें हमें कब समझ में आती है अच्छे से, या तो हम उसे पैसों से कंपेयर करें या फिर हम उसे खाने पीने की चीज से कंपेयर करें। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा भी ए एक दिन में 3 रोटी खा सकता था, बी एक दिन में 2 खा सकता था। इसने ये बोला कि भी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो मैंने देखा दोनों मिलके अगर बैठे खाना खाने तो दोनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे 5, टोटल रोटियां हैं 30, 5 को जब आप 30 से भाग करोगे इसका मतलब जो टोटल काम था वो आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एक बेसिक तरीका। अब सेम इसी क्वेश्चन को देखिए बच्चों आप लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे, और फिर सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे तो वो भी बताऊं। जब आप लोगों से ये पूछा जाए कि ए और बी अगर दोनों मिलके अगर काम करना है, दोनों से मिलके अगर काम कराना है, तो क्वेश्चन को आपको कैसे करना है भी ए इंटू में बी, ए जमा में बी। ठीक है, इस तरीके से करना है। ए की वैल्यू कितनी है भी 10, बी की वैल्यू कितनी है 15, 10 जमा में 15 कितना होगा भी ये हो गया आप लोगों का, ऊपर हो गया 150, नीचे क्या होगा 25। इस 25 को इससे काटोगे तो आंसर कितना आ गया आपका 6 दिन आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप लोग शॉर्टकट तरीके से करना चाहते तो आप लोग ऐसे कर सकते थे, ऊपर गुणा कर दी नीचे जोड़ दिया, तो 150 को जब आपने 25 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 6 दिन आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन को आप लोग कैसे बिना पेन कॉपी के कर सकते थे। आपने ये देखा भी ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अगर बी भी इसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता तो दोनों मिलके अगर आप काम करेंगे तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा 5 दिन में पूरा हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और मैंने ये बोला भी जितना काम आप एक दिन में करते हो ना उतना ही काम एक आदमी को और लगा रहा हूं वो भी उतना ही काम करेगा जितना आप एक दिन में करते हो। तो आपने क्या देखा भी अगर आप कोई काम 10 दिन में कर रहे हो और कोई एक आपका साथ देने आया वो भी काम कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, यानी एक काम आप एक दिन में करोगे, ये भी एक काम एक दिन में करेगा, दोनों मिलके करोगे, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर लोगे 2 काम, यानी टोटल काम आपका कितने दिन में पूरा आ जाएगा 5 दिन में। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझना, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने ये देखा
ए 10 दिन में कर सकता है काम को, अगर बी भी इसी काम को 10 दिन में कर सकता तो समय कितना लगता भी, आधा लगता। ठीक है, देखिए ए अगर 10 दिन में कर रहा है, अगर बी भी उसे 10 दिन में कर सकता, तो इसका मतलब जो आप लोगों को जो समय लगेगा वो क्या लग जाएगा, आधा समय लगेगा। इसका मतलब जो आप लोगों का जो काम आएगा वो क्या आ जाता था, भी 5 दिन आता था। लेकिन आपको पता है भी ए 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 10 से ज्यादा दिन ले रहा है। इसका मतलब जो आप लोगों को जो डेज आएंगे वो क्या आएंगे भी, 5 से तो ज्यादा ही होंगे। फिर आपने क्या देखा, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, अगर ए भी उसी काम को 15 दिन में करता और दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो अब काम आपका कितने दिन में हो जाता था, 7.5 दिन में हो जाता था। ठीक है, 7.5 दिन में कम होता था जब बी भी 15 दिन में काम कर रहा है और ए भी 15 दिन में काम कर रहा है। लेकिन आपको पता है भी जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से अच्छी है, यानी ए जो है वो 10 दिन में काम कर सकता है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होगा जो 5 से तो बड़ा होगा और 7.5 से छोटा होगा। तो देखिए भी 5 से बड़ा 5 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, तो आंसर कितना हो गया, 6 आंसर हो गया आप लोगों का। तो यहां से आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 6। देखिए कैसे आया, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, अगर सेम उतना ही काम करने वाला एक आदमी और आ जाए वो भी 10 दिन में कर सकता है। अब वो दोनों मिलकर सेम उसी काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, वो 5 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन 5 दिन में काम आपका पूरा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है बी जो है वो 10 से ज्यादा दिन लेता है। फिर आपने एक केस ये देखा भी, अगर दोनों अगर 15-15 दिन में काम करते तो काम आपका 7.5 दिन में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है जो ए है वो 15 दिन से कम ले रहा है समय। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो 7.5 से कम होगा और 5 से ज्यादा होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ से 6 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका आप लोगों का ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही सोल्व करना है। क्वेश्चन कहता क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, तो इसका मतलब 20 गुणा में 30, 20 जमा में 30 कितना हो गया, 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 5 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया, 12 दिन में आप लोगों का ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। और एक और तरीका अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप लोगों के जो दिन होंगे ना, ये टोटल काम जो होगा और आप लोगों को ये जो दिन निकालने हैं, डेज निकालने हैं, ये हमेशा इस टोटल काम से भाग होगा। आपने क्या देखा भी 20, ए 20 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, इसे 30 दिन में, तो 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो गया भी 60, यानी जो आप लोगों का जो टोटल काम है वो कितना है भी 60। यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो क्या हो सके भी 60 से भाग हो सके। तो आपने देखा भी 12 भी 60 से भाग हो सकता है और 10 भी 60 से भाग हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए आप लोग क्या करें भी, जो मैंने सिंपल तरीका आप लोगों को बताया उसी से ही सॉल्व करो। आपने क्या देखा, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, दोनों की गुणा कर दी, दोनों को नीचे जोड़ दिया। फिर आपने क्या देखा भी 0 से 0 कट गया, ये 5 इससे कितने पे कटेगा, 6 पे, तो 6 गुणा में 2 कितना हो गया भी 12। यानी आपका जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर आप इसे एलसीएम मेथड से सोल्व करना चाहते हो तो कैसे होगा भी, ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसी काम को 30 दिन में, तो 20 और 30 का लघुत्तम लेना है, यानी ऐसा काम लेना है जिससे 20 भी भाग हो सके और 30 भी भाग हो सके। मर्जी आप लोगों की है, 60 लेना चाहते हो, 120 लेना चाहते हो, कितना भी ले लो, लेकिन आंसर ऐसा होना चाहिए जो 20 से और 30 से भाग हो जाए। तो एक दिन का काम कैसे आएगा कि 20 को जब आप 60 से भाग करोगे तो एक दिन का काम हो गया 3, 30 को जब आप 60 से भाग करोगे तो एक दिन का काम हो गया 2। अगर दोनों मिलके काम करते हैं बच्चों तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे। अगर एक दिन में 5 काम कर लेंगे, टोटल काम है कितना भी 60, 60 को जब आप 5 से भाग करोगे तो दिन कितने लग जाएंगे आपको, पूरा 12 दिन आप लोगों को यहां से लग जाएंगे इस काम को पूरा करने। ठीक है, और जो मैंने मेथड बताया था उससे आप लोग देखिए कैसे कर सकते हैं आप लोग। आपने क्या देखा भी, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अगर बी भी इसे 20 दिन में करता तो काम जो है आपका 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए था। इसका मतलब बी जो है वो 30 दिन ले रहा है, 20 से ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आपका 10 से बड़ा होगा। 7 तो आपका कट गया, 10 भी कट गया, क्योंकि आंसर जो आएगा वो 10 से बड़ा आएगा। आपने देखा बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है,
अगर ए भी उसी काम को 30 दिन में कर सकता तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाता? अभी 15 दिन में पूरा हो सकता था। तो आपने क्या देखा भी 15 दिन में कब पूरा होता? जब ए भी उसे 30 दिन में करता। लेकिन आपने देखा भी ए 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब जो आंसर आपका आएगा वो ऐसा होगा जो 10 से बड़ा होगा और 15 से क्या होगा? छोटा होगा। तो आंसर एक ही है आप लोगों का, वो है क्या? अभी 12 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एक स्मार्ट तरीका है जो आप लोग लगा सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं और वाई अकेला इस मशीन को 48 दिन में बना सकता है, तो एक्स अकेला इस मशीन को कितने दिन में बना देगा? ये आप लोगों को यहां से बताना था। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। जब एक्स और वाई मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम कर लेते हैं? ये 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। वाई अगर अकेला काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाता है? 48 दिन में पूरा हो जाता है। तो ऐसा काम मानो भी जो 12 और 48 से भाग हो सके। तो आपने क्या देखा भी काम कितना मान लिया आप लोगों ने? काम मान लिया आप लोगों ने 48 काम आप लोगों को करना है। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? एक दिन का काम आ जाएगा 12 को जब आप 48 से भाग करोगे तो आपको पता लग गया भी एक्स और वाई एक दिन में 4 रोटी खाएंगे। अगर 48 को 48 से भाग करोगे तो आपको पता लग गया भी वाई एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। वाई एक दिन में एक काम करेगा, इसका मतलब एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और आप लोगों से ये पूछा भी एक्स अगर अकेला काम करे तो कितना काम कर सकता है? आपने ये देखा भी एक्स एक दिन में 3 रोटी खाएगा। टोटल रोटियां कितनी है? अभी 48। दिन कितने लगेंगे पता नहीं, लेकिन एक दिन में कितनी रोटी खाता है? वो 3। 3 को जब आप इससे काटोगे तो आपको पता लग जाएगा कि काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 16 दिन में पूरा हो जाएगा। कैसे? एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में, वाई अकेला उस काम को 48 दिन में। ऐसा काम मानना है बच्चों जो दोनों से भाग हो सके। तो 12 और 48 का लघुत्तम कितना हो गया? 48 काम हो गया। अब आपने ये देखा भी 48 काम आप लोगों का कुल हो गया। अब आपने देखा 12 को जब आप 48 से भाग करोगे तो एक दिन का काम कितना आ गया? दोनों का 4 काम हो गया। 48 को 48 से भाग किया तो एक क्या भी आपका एक दिन का काम है। मैंने देखा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। वाई अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 1। या आप ऐसे बोल सकते हो भी दोनों मिलके अगर खाना खाने बैठे तो एक दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे? 4 रोटी खा जाएंगे। और वाई एक दिन में कितनी रोटी खाता है? सिर्फ 1 रोटी खाता है। अगर वाई एक दिन में 1 रोटी खा रहा है, इसका मतलब 3 रोटी कौन खा गया? एक्स खा गया। टोटल रोटियां है कितनी भी? 48 रोटी हैं। अगर एक दिन में 3 रोटी खा सकता है, इसका मतलब 16 दिन में वो पूरी रोटियां खा जाएगा। तो ये आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन आप लोग बिना पेन कॉपी के और कैसे कर सकते थे, वो अब मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं। देखिए अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो टोटल काम होगा ना, टोटल वर्क, वो हमेशा आप लोगों का दिनों से क्या होगा भी? भाग होगा। ये आप लोगों को मैंने यहां से बताया था। ठीक है, तो आपने क्या देखा भी? टोटल काम आपका कितना आ गया भी? 12 और 48 का। 12 और 48 का लघुत्तम कितना हो गया? 48। तो आपने क्या बोला? टोटल काम कितना हो गया? 48। यानी आंसर जो होगा वो आपका ऐसा होगा जो 48 से भाग हो सके। तो आपने देखा भी 40 भाग हो नहीं सकता, 32 भाग नहीं हो सकता, 24 भाग हो सकता है और 16 भी भाग हो सकता है। तो मैं एक ऑप्शन वेरीफाई करके देख लेता हूं क्या उससे मेरा आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब मैं ये देख लेता हूं भी अगर 24 मान लिया मैंने ये मान लिया कि 24 है, यानी एक्स उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए भी मैंने देखा वाई अकेला कितने दिन में काम कर लेगा? 48। ये कितने दिन में कर लेगा? एक्स 24 दिन में। 48 और 24 को जोड़ा तो कितना हो गया भी? 72 हो गया। अब इसको अगर आप इससे भाग करते हो तो कितने में जाएगा? 3 पे। 3 को इससे काटते हो तो कितने में जाएगा? 16 पे। यानी आपको पता लगा अगर दोनों मिलके काम करे तो काम आपका कितने दिन में हो रहा है? 16 दिन में। लेकिन आपको पता है भी काम आपका कितने दिन में पूरा होना चाहिए था? 12 दिन में पूरा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। अगर आप लोग यहाँ से 16 आंसर वेरीफाई करना चाहते हो, क्योंकि 2 ही आंसर ऐसे हैं जो 48 से भाग हो सकते हैं, एक तो 24 और एक 16। अब आपने ये मान लिया भी एक्स जो है वो 16 दिन में काम कर सकता है। वाई कितने दिन में कर रहा है बच्चों? यहाँ से 48 दिन में। 48 जमा में 16 कितना हो गया भी? 64 हो गया। 16 को जब आप इस 64 से काटोगे तो कितने पे कटेगा? 4 पे। ये 4 इससे कितने पे कट जाएगा? 12 पे। ये 12 क्या आ गया? जब दोनों मिलके काम करेंगे तो काम आपका 12 दिन में पूरा हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया आप लोगों का बच्चों ये, अगर आप ऑप्शन से इसे करना चाहते हो तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन कहता क्या है अभी, क्वेश्चन ये कहता है एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और वाई अकेला इस काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, अब आप लोग तो ये बताओ। तो आपने क्या देखा भाई 6 और 9, 6 और 9 का लघुत्तम कितना हो गया 18, यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 18 से भाग हो सकेगा। इसका मतलब 20 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना हो गया डायरेक्टली आप लोगों का 18 हो गया। यहाँ पे आपको बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने देखा भी एक्स और वाई अगर मिलके काम करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका एक दिन का काम, टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 6 दिन में। अगर वाई अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में कर लेगा भी 9 दिन में। तो 6 और 9 का लघुत्तम कितना होगा भी 18। तो आंसर मेरा वही होगा जो 18 से भाग हो सकता होगा। मैंने देखा 20, 25, 35 आंसर भाग हो नहीं सकता, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया मेरा 18। या फिर मैं इससे सोल्व करना चाहता हूं तो भी देख सकता हूं भाई, काम मैंने कितना मान लिया, काम है कितना भी 18। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा भी 6 को जब 18 से भाग करोगे तो 3, 9 को जब 2 से भाग करो 18 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी आपको पता लग गया भी y एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। इसका मतलब x अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। अगर x एक दिन में 1 रोटी खाता है तो 18 दिन में कितनी रोटी खा जाएगा, 18 रोटी खा जाएगा। ठीक है, तो x अगर उस काम को करेगा तो x को कितने दिन लग जाएंगे बच्चों, यहाँ से 18 दिन आप लोगों के यहाँ से लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चनों को करना है बच्चों। अगर आप लोग एलसीएम मेथड से इस क्वेश्चन को करते हो तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप लोगों के पास एक दूसरी अप्रोच भी होनी चाहिए कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को आप लोग फास्ट से फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये वीडियो, यानी जो ये ट्रिक है ये कैसी लगी आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 12, 15 और 20 घंटे में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलके उस काम को करते हैं तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना। आपने क्या देखा भी 12, 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया 60 हो गया। यानी आंसर आप लोगों का वही होगा बच्चों जो 60 से भाग हो सकेगा। आपने देखा भी 9 भाग हो नहीं सकता, 8 भी भाग नहीं हो सकता, 7 भी भाग नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 5 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। देखिए ये एक सही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपने क्या देखा भी 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया बच्चों 60। यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 60 से भाग हो जाएगा। आपने देखा भी 9 भाग हो नहीं सकता, 8 भाग होगा नहीं 60 से, 7 भाग होगा नहीं। तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली आप लोगों का 5 आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है, मजेदार ट्रिक होगी, पहली बार सीखा होगा आप लोगों ने ये कंसेप्ट। मुझे जरूर पता है कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि इस तरीके से भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को किया जाता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और जरूर चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगर हम बेसिक से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ए किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 15 घंटे में, और सी इसी काम को 20 घंटे में। तो ऐसा काम मानो भी जो 12, 15 और 20 से भाग हो सके। मर्जी आप लोगों की, ये कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए जो 12 से भी पूरा पूरा भाग हो सके, 15 से भी और 20 से भी। तो मैंने यहाँ पे काम मान लिया भी 60। मैंने देखा भी 60 जो है वो 12 से भी भाग होता है, 15 से भी और 20 से भी। अब इस 60 को आप 120 भी बोल सकते हो, 180 भी बोल सकते हो, मर्जी आप लोगों की। तो मैंने क्या मान लिया भी काम करना कितना है भी 60 काम आप लोगों को करना। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 को जब आप 60 से भाग करोगे तो एक दिन का काम हो गया 5। 15 को जब आप 60 से भाग करोगे तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया 4। 20 को जब आप 60 से भाग करोगे तो एक दिन का काम हो गया 3। अब ये बोलता है तीनों मिलकर अगर इस काम को करे तो काम कितने दिन में हो सकता है। मैंने देखा भी ए एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है, सी एक दिन में 3 रोटी खाता है। तो तीनों का अगर देखा जाए, तीनों एक दिन में कितनी रोटी खा जाते हैं भी 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया 12। तो मैंने ये देखा भी अगर तीनों खाना खाने बैठेंगे एक साथ तो एक दिन में कितनी रोटी खा जाएंगे ये, यानी 1 घंटा। ठीक है, काम क्या था 1 घंटा था, तो यहाँ पे आप लोग घंटे मान लो। तो मुझे पता लग गया भी तीनों मिलके अगर बैठेंगे तो 1 घंटे में कितनी रोटी खा जाएंगे, 12 रोटी खा जाएंगे।
कितनी रोटियां हैं इनके पास? 60 रोटी हैं। 60 रोटी टोटल होगी, 12 रोटी ये खा सकते हैं 1 घंटे में। तो 12 को जब आप इससे भाग करोगे तो आपको पता लग गया जो पूरा काम है वो कितनी देर में हो जाएगा? 5 घंटे में। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 5 घंटे में ये पूरी रोटियां खा जाएंगे। कितनी खा जाएंगे? 60 रोटी खा जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए जो है वो 60 रुपए कमाता है कितने दिन में? 12 रुपए में 60 रुपए कमाए। बी ने 60 रुपए कमाए कितने दिन में? 15 दिन में। सी ने 60 रुपए कमाए कितने दिन में? 20 दिन में। इसका मतलब ए एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है? 5। बी एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है? 4। सी एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है? 3। ये कैसे निकला भी एक दिन में? आपने क्या देखा? 12 को जब 60 से भाग किया 5, 15 को 60 से भाग किया 4, 20 को 60 से भाग किया 3। तो मैंने देखा भी तीनों मिलके एक दिन में कितने पैसे कमा लेते? 5 + 4 + 3 यानी 12 रुपए तीनों मिलके कमा सकते हैं। अगर तीनों मिलके 12 रुपए कमा रहे हैं बच्चों तो टोटल कितने रुपए हैं भाई इनके? 60 रुपए कमाने इनको। अगर एक दिन में 12 रुपए कमा सकते हैं तो 60 रुपए कितने दिन में कमा लेंगे? 5 दिन में ये कमा लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का एक बेसिक तरीका था। लेकिन क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे अप्रोच करना था आपने ये देखा भी 12, 15 और 20। 12, 15 और 20 का लघुत्तम हो गया भी 60, यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 60 से क्या हो सकेगा? भाग हो सके। तो आपने देखा भी 8 भाग हो नहीं सकता, 9 भाग हो नहीं सकता, 7 भाग हो नहीं सकता। तो आंसर कितना आ गया? डायरेक्टली 5 आप लोगों का यहां से आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 24 घंटे में, 16 घंटे में और 48 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है अगर तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम आपका कितनी देर में पूरा हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप लोगों को। ए कितनी देर में भी? 24। बी कितनी देर में कर सकता है इसी काम को? 16 घंटे में। सी कितनी देर में कर सकता है भी? 48 घंटे में। तो आपने क्या देखा भी 24, 16 और 48 का लघुत्तम कितना हो गया? 48। यानी काम कितना मान लिया आप लोगों ने? काम करना कितना है? 48 काम करना। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चों? जब 24 को जब आप 48 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा यहां से आंसर? 2 आ जाएगा। 16 को जब आप 48 से भाग करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? बी का एक दिन का काम 3। 48 को जब 48 से भाग करोगे तो कितना काम आ जाएगा? 1। अब आपने देखा भी अगर तीनों मिलके काम करें तो 2 जमा में 3 5, 5 जमा में 1 कितना हो गया? 6। यानी तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे? 6 काम ये कर लेंगे। ठीक है, अगर 6 काम ये कर सकते हैं तीनों मिलके तो टोटल काम है भी आपका 48 दिन। पता नहीं कितने लगने, लेकिन एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 काम कर। तो 6 इससे कितने में कट जाएगा अभी बताओ भी? 8 पे कट जाएगा। तो आपको पता लग गया कि कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा? वो आपका 8 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए लेकिन सेम क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते थे बिना लिखे। आपने ये देखा भी 24, 16 और 48 का लघुत्तम कितना हो गया? 48। यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 48 से भाग हो सकता है। आपने देखा भी 9 भाग हो नहीं सकता, 7 भाग हो नहीं सकता, 5 भाग हो नहीं सकता। तो आंसर कितना आ गया? 8 आप लोगों का यहां से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या होगा? सही तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप लोग ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे, क्या आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कभी इस तरीके से किए थे कि टोटल कार्य जो होगा, जो आप लोगों के दिन आएंगे वो हमेशा टोटल कार्य से भाग हो सकते होंगे। ठीक है, यानी आपने क्या देखा भी 24, 16, 48 का लघुत्तम कितना हो गया? 48। 48 को भाग होने वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आपको देखना है। मैंने देखा भी 48 से 5 भाग हो नहीं सकता, 7 भी भाग नहीं हो सकता, 9 भी भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 8 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अगर ट्रिक अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है ये टाइम एंड वर्क की, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप एक यूनिक कंसेप्ट सीख रहे हैं जो आप लोगों ने अब तक नहीं सीखा था, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कर दीजिए कि ये वीडियो पूरे हरियाणा में फैल जाए। ठीक है अब आप ये बोलोगे सर आप बार बार ये बोलते रहते हो कि लाइक कर दो, लाइक कर दो। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते हो, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बोलता हूं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे पता है अभी मेरी नजरों में आ चुके हैं वो बच्चे, मैं कमेंट डेली देखता हूं कौन बच्चा कमेंट करता है डेली, कौन लाइक करता है। तो मुझे पता है जो 60-70 बच्चे हैं जो डेली लाइव रहते हैं वो कमेंट करते हैं, उनका पता है मुझे कौन कौन है, वो वीडियो को डेली लाइक करते हैं।
लेकिन कुछ निकम्मे ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को दिल से अच्छा लग रहा है, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोगों को लग रहा है अभी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में एक बार भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक करें, ठीक है। देखिए भाई, ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है थोड़ा सा कि आप लोग मेरे प्रति थोड़ा सा ईमानदारी बरत के थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, अब आप काफी बच्चे ये बोलेंगे सर अब आप ये बोल रहे थे कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, फिर भी मैंने बोल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, अगर ये तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में पूरा हो जाएगा। और एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है और एक लड़का इस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो आपको बताना है भी एक स्त्री इस काम को मिलके कितने दिन में कर ली। तो आपने क्या देखा भी 3, 6 और 18, 3, 6, 18 का लघुत्तम कितना होगा भी 18, यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 18 से भाग हो सकता होगा। तो आपने देखा 24 भाग हो नहीं सकता, 21 भाग हो नहीं सकता, 27 भाग हो नहीं सकता, तो 9 क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। देखिए बच्चों, ट्रिक कैसी लग रही है आप लोगों को? मजा आ रहा है? ये जो कंसेप्ट है आप लोगों ने देखिए पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना मुझे पता है, और ना ही ये कंसेप्ट आप लोगों को कभी भी कोचिंग सेंटर में सिखाया जाएगा। क्यों नहीं सिखाया जाएगा? क्योंकि बच्चे है ना इस चीज को एडॉप्ट नहीं कर पाते, और हो भी सकता है कि कई टीचर ऐसे हो जिन्हें खुद नहीं पता कि भी ये ट्रिक भी यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकती है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में आप लोगों को टाइम कैसे बचाना है, कैसे क्वेश्चन को आप फास्ट से फास्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आप लोगों का जो अर्थमेटिक का सेक्शन होगा वो मैं आप लोगों को पेन फ्री अप्रोच से करवाने वाला हूँ। यानी क्वेश्चनों को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, ये नया थॉट मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? आपने सिर्फ ये देखा भी तीनों मिलके 3 दिन में, आदमी किसी काम को 6 दिन में, एक लड़का इस काम को 18 दिन में। तो आपको ये बताना है भी एक स्त्री उस काम को कितने दिन में कर ली। तो इन तीनों का लघुत्तम कितना हो गया? 18, यानी आंसर आप लोगों का वही होगा जो 18 से भाग हो सकेगा। तो आपने देखा भी 9 एक ऐसा आंसर है जो 18 से भाग हो सकता है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया आप लोगों का? यहाँ से 9 आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो बच्चों तो कैसे करोगे वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। मैन, वुमेन और चाइल्ड, अगर तीनों मिलके इस काम को करे बच्चे तो काम कितने दिन में कर लेते हैं? ये 3 दिन में। अगर अकेला आदमी काम करे तो कितने दिन में काम पूरा कर लेगा? 6 दिन में। अगर अकेला बच्चा काम करे इस काम को तो कितने दिन में कर लेगा? ये 18 दिन में। तो 3, 6, 18 का लघुत्तम कितना हो गया बच्चों? तो आपने काम कितना मान लिया कि काम करना कितना है? 18 काम करना है। अगर 18 काम करना है तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 3 को जब 18 से भाग करोगे तो काम आ गया 6, यानी आदमी, औरत और बच्चा एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 6 काम कर लेंगे। अकेला आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो 6 को जब 18 से भाग करोगे तो आंसर पता लगा आपको 3। लड़का एक दिन में कितना काम कर सकता है? 18 को 18 से भाग करोगे तो 4, यानी आपको पता लग गया आदमी और लड़का अगर मिलके काम करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे? 4 काम कर लेंगे। और तीनों मिलके काम कितना कर सकते हैं? 6। इसका मतलब एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम कर रही है। और टोटल काम है कितना भी? 18। एक दिन में कितना काम कर सकती है? वो 2। तो यानी काम आपका वो कितने दिन में पूरा कर लेगी? वो 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया बच्चों एक बेसिक तरीका जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तीनों मिलके काम करेंगे 3 दिन में, आदमी अकेला 6 दिन में, औरत अकेली 18 दिन में काम कर सकती थी। तो 3, 6, 18 का लघुत्तम कितना हो गया बच्चों? 18 हो गया। फिर आपने ये देखा बच्चों यहाँ से कि 18 हो गया, तो 3 को जब 18 से भाग किया तो तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6। 6 को 18 से भाग किया तो आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। 18 को 18 से भाग किया तो जो बच्चा है, लड़का जो है, वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। आपने देखा भी आदमी और लड़का एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं? 6। इसका मतलब 2 काम किसने किया होगा? औरत ने किया होगा। तो 18 काम करना था एक दिन में, एक कितना काम कर सकती थी वो स्त्री? 2 काम कर सकती थी। इसका मतलब 18 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 9 दिन आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा।
तो ये एक बेसिक तरीका था, लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना था, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे बच्चों? ये 72 दिनों में। बी और सी अगर किसी काम को अगर मिलके करते हैं तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा बच्चों? 120 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ए और सी अगर मिलके काम करते हैं तो काम आपका कितने दिन में हो जाएगा बच्चों? 90 दिन में हो जाएगा। अब ये बोलता है कि भी अगर तीनों एक साथ मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर दीजिए मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर हो सकता है। आपने देखा भी दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो 72 दिनों में, बी और सी मिलके काम करते हैं तो 120 दिन में, ए और सी मिलके काम करेंगे तो 90 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए भाई, तीनों को मिलके काम करना है, ए बी और सी को तीनों को मिलके काम करना है। तो आपने क्या देखा भी, ए और बी को अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम हो जाता है? 72 दिनों में। इसका मतलब जब तीनों मिलके काम करेंगे तो आप लोगों को जो टाइम लगने वाला है वो क्या लगने वाला है अभी? 72 से तो क्या लगने वाला है? कम लगने वाला है। जो टाइम आप लोगों का लगेगा वो क्या लगेगा? 72 से तो कम लगेगा। इसका मतलब 80 आप लोगों का आंसर हो नहीं सकता, 100 आंसर आप लोगों का हो नहीं सकता, 150 आंसर आप लोगों का हो नहीं सकता, क्योंकि पता है जब ए और बी अगर मिलके किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, अगर तीनों मिलके उस काम को करेंगे, इसका मतलब जो आंसर जो आप लोगों का आएगा वो 72 दिनों से कम आएगा। 72 दिनों से कम में सिर्फ एक ही ऑप्शन आप लोगों का ऐसा था, वो था भी आप लोगों का 60, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपरों में। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो देखिए सोल्व कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, वो भी मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं। देखिए आपने क्या देखा, ए और बी एक दिन में 72 काम, टोटल कितना काम कर सकते हैं ये? 72 दिनों में इनने काम कर लिया। बी और सी ने कितने दिनों में काम कर लिया? 120 दिनों में। ए और सी मिलकर अगर काम करे तो 90 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लेना है? भी लघुत्तम लेना है, यानी काम ऐसा मानना है जो 72 से भी डिवाइड हो जाए, 120 से भी और 90 से भी। तो आपने क्या देखा, 72 का आधा कितना होता है? 36। 36 में एक जीरो आप लोग जोड़ दो, तो आपने क्या देखा, 120 जो है 360 से भाग हो जाएगा, 90 भी इससे भाग हो जाएगा और 72 भी इससे भाग हो सकता है। तो काम आपका कितना हो गया? अभी 360 यूनिट आप लोगों ने यहां से काम मान लिया। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों? कैसे निकालोगे? 72 को जब आप 360 से भाग करोगे तो कितने में कट जाएगा? ये 5 पे। 120 को जब 360 से भाग करोगे तो कितने में कटेगा? ये 3 पे। 90 को जब 360 से भाग करोगे तो कितने में कटेगा? 4 पे। आपने क्या देखा, सभी से अगर मिलके काम करवाए तो काम कितना हो रहा है? 5 + 3 8, 8 + 4 कितना आ गया? 12। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपने ये देखा भी, ये जो 12 काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? ए और बी। ये 5 काम किसने किया? अभी ए और बी ने मिलके किया है। ये 3 काम किसने किया? अभी बी और सी ने मिलके किया है। ये 4 काम किसने किया? अभी ए और सी ने मिलके किया है। तो आपने देखा भी कितने ए लगे काम को करने में? 2 ए। कितने बी लगे काम को पूरा करने में? 2 बी। और कितने सी लगे इस काम को पूरा करने में? 2 सी। तो आपको यहां से ये पता लग गया भी जो 12 काम हुआ है वो किसने किया है? 2 ए ने, 2 बी ने और 2 सी ने किया है। अगर 2 कॉमन ले लेते हो आप लोग यहां से तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर इस 2 को अगर आप यहां से इससे काटते हो तो आपको पता लगा कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 काम कर लेंगे। अगर तीनों मिलके बच्चों एक दिन में 6 काम कर सकते हैं तो टोटल काम था कितना? भी 360। 360 टोटल काम था। एक दिन में कितना कर सकते हैं? 6। इस 6 को इससे काटते हैं तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? यहाँ से 60 दिन आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो ये एक आप लोगों का एक बेसिक तरीका है जिससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि 6 कैसे आया। आपने क्या देखा भी, ये 5 काम किसने किया है? ए और बी ने मिलके किया है। ये 3 काम बी और सी ने मिलके किया। ये 4 काम ए और सी ने। तो आपने देखा भी 2 ए 2 बी और 2 सी, इसका मतलब 2 ए 2 बी और 2 सी ने मिलके कितना काम किया? 12। तो अकेले ए बी सी ने कितना काम किया होगा? इसका आधा काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा। तो आपको पता लग गया बच्चों की तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। टोटल काम है कितना? 360। 360 को जब आप 6 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 दिन में आपका वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक अप्रोच थी जिससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बाकी इसका जो फास्ट तरीका था वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है
कि आंसर जो आप लोगों को आएगा वो ऐसा आने वाला था जो 72 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर अगर काम करे तो 12 दिन में, और सी और ए मिलकर अगर करते हैं तो 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये अब आप लोगों का यहाँ से आंसर है। तो देखिए कैसे करोगे आप लोग, ए और बी और सी और ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों, 8, बी और सी कितने दिन में, 12, सी और ए कितने दिन में, 15। तो लघुत्तम कितना आ गया भी इसका, 60 हो गया। तो काम आपने कितना मान लिया, 60 काम है। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों, 8 को 60 से भाग किया तो कितना आ गया। अब आप बोलोगे सर 8 तो 60 से भाग हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 120 मान लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। अगर 8 को आप 120 से भाग करोगे तो आपको पता लग गया 15 गुना में 8 कितना होता है, 120। 8 को जब 120 से भाग करोगे तो ए और बी का काम कितना आ गया, एक दिन का 15। 12 को जब आप 120 से भाग करोगे तो बी और सी का एक का काम कितना आ गया, 10। 15 को जब आप 120 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 8। तो आपने क्या देखा, काम हो कितना आ गया भी, 15 जमा में 10 25, 25 जमा में 8 कितना हो गया भी, 33। यानी 33 काम किया। कितने जनों ने आपको पता है, 2 ए ने, 2 बी ने और 2 सी ने। इसका मतलब अकेला ए बी और सी अगर मिलके काम करेंगे तो काम कितना कर लेंगे एक दिन में, 16.5 काम कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो 33 काम है बच्चों, ये किसने किया है, 2 ए ने, 2 बी ने और 2 सी ने। अगर अकेला ए बी और सी काम करेगा तो इसका आधा काम करेंगे, कितना, 16.5 काम करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो मेन बात ध्यान देनी है वो क्या देनी है भी, सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आपने ये देखा भी सी का काम निकालना है, इसका मतलब मुझे वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जहां पे सी नहीं आ रहा। मैंने देखा सी यहाँ पे भी आ रहा है, सी यहाँ पे भी आ रहा है, मैंने देखा भी सी यहाँ नहीं आ रहा, तो मैंने देखा भी ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 15 काम कर सकते हैं। मैंने देखा ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 15। तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं भी, 16.5। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1.5। 15.5 प्लस 1.5 कितना होगा, 16.5। यानी आपको पता लग गया भी काम है कितना, 120। कितने दिन लगेंगे आपको पता नहीं, लेकिन सी एक दिन में कितना काम कर सकता है भी, 1.5 काम कर सकता है। तो 1.5 काम को आप क्या लिख सकते हो भी, 3/2। ये 3 इससे कितने पे कटेगा भाई, बताओ जल्दी बताओ, 40 पे। ये 2 इधर चला गया तो आपको पता लग जाएगा टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा आप लोगों का, 80 दिन में। 80 दिन में कौन पूरा करेगा, सी पूरा करेगा। अगर अब आप लोगों से यहां से ये पूछा जाता बच्चों बी कितने दिन में करेगा, अगर बी का काम आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा भी बी कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आपने देखा बी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ नहीं आ रहा ए और सी के साथ। तो आप यहाँ देखो भी ए और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं। ए और सी अगर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे आपको 16.5 मिल जाए। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8.5 काम कर रहा है। 8.5 टोटल काम है कितना भी, 120। 120 को 8.5 से भाग कर दो तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ए का आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, जब तक आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में, बी किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए तथा बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो काम आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना। देखिए सेम क्वेश्चन आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने क्या देखा भी, ए ने क्या किया, 3 में से 2 काम कर लिया। ठीक है, आपने क्या देखा, ए को कितना काम करना था, 3 काम करना था, लेकिन इस 3 में से इसने कितना काम किया, सिर्फ 2 काम किया। 2 काम करने के लिए इसे कितने दिन लग गए भी, 10 दिन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 2 काम किया और कितने दिन लग गए इसे, 10 दिन। अगर ये 3 काम करता तो इसे कितने दिन लगते भी, 15 दिन। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। देखिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो कैसे देखा भी, 2 का 10 गुना कितना दिख रहा है भी, 5 गुना। तो 3 का 5 गुना कितना हो गया, 15।
सेम ऐसे ही बी के लिए निकालो। आपने देखा बी ने काम कितना किया अभी 1/3, यानी टोटल काम था 3, लेकिन 3 में से बी ने किया कितना काम, सिर्फ एक काम। एक काम उसने कितने दिन में किया 5, 1 का 5 गुना 5, तो 3 का 5 गुना कितना हो गया अभी 15 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता लग गई। तो आपको पता लग गया यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या आ गया, आपको ये पता लग गया ए और बी दोनों कितना कितना कर रहे हैं, भी 15-15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है ए और बी अगर दोनों मिलके अगर काम करे तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ से बताना। तो एक गलती कर दी भी हमने यहाँ से, क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप लोग। 5 आएगा, इंग्लिश में ये क्वेश्चन सही है आप लोगों का। ठीक है, 2/5। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा वो आप लोगों का। तो मैंने क्या देखा, 5 काम करना था ए को, लेकिन ए ने कितना काम किया, सिर्फ 2 काम के लिए उसे कितने दिन लग गए, 10 दिन लग गए। तो 5 काम के लिए उसे कितने दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे। क्यों भाई, 2 का 5 गुना 10, तो 5 का 5 गुना कितना हो गया 25, यानी 5 में से उसने 2 काम किया तो 10 दिन लगे, यानी कितने दिन, कितने ज्यादा समय लग रहा है, 5 गुना ज्यादा समय लग रहा है। तो 5 का 5 गुना कितना हो गया 25। तो बी का यहाँ से काम निकालेंगे। तो मैंने देखा बी को टोटल काम कितने दिन, बी का टोटल काम है कितना भी 3 में से इसने कितना किया, सिर्फ एक काम किया। एक काम के लिए इसे कितने समय लगे, अभी 5 दिन लगे। तो 3 काम के लिए इसे कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन यहाँ से लग जाएंगे। ठीक है, 1 का 5 गुना 3 का 5 गुना कितना 15। तो अभी ये पूछा गया है कि अगर दोनों मिलके अगर उस काम को करते हैं तो काम आपका कितने दिन में होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी ए और बी का कितना आ गया अभी 15। दोनों का मिलके पूछा हुआ है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्ट क्या करना है, गुणा, और नीचे क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ना है। तो आपने क्या देखा भी, अगर आप इसे 5 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा, 3 पे। ये कितने पे कटेगा, 8 पे। 25 गुणा में 3 कितना होगा 75, 75 बटे में 8। 8 गुणा में 9 कितना होता है अभी 72, तो कितना बच जाएगा 3/8 आप लोगों का बच जाए। तो आंसर हो गया आपका 9 सही 3/8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट अगर सोल्व करना चाहते और तो कैसे कर सकते थे, ये तो आप लोगों का हो गया भाई डायरेक्ट फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन को और देखते तो आपने देखा भी 25 और 15 का लघुत्तम कितना होगा 75। तो आपने देखा आंसर आप लोगों का वही हो सकता था जो 75 से क्या हो सके भाग हो सके, 10 भाग हो नहीं सकता। अब आप यहां से देखो भी इसको क्या लिख सकते हो, 8 गुणा में 4/5, इसको लिख सकते हो भी 9 गुणा में 3/8, इसको आप लिख सकते हो भी 9 से 4/5। तो आपने क्या देखा भी इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये होता है 5 गुणा में 8 हो गया भाई 40, 40 गुणा में 4 यानी 44। तो आपने क्या देखा भी 44 जो है वो 75 से भाग नहीं हो सकता। अब आपने क्या देखा भी 9 गुणा में 8 हो गया 72, 72 जमा में 3 कितना हो गया 75, यानी जो 75 है वो 75 से भाग हो सकता है। अब यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लो भी इसको, 9 गुणा में 5 45, 45 जमा में 4 कितना हो गया भी 49, 49 जो है वो आपका 75 से भाग नहीं हो सकता। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर कितना हो गया आप लोगों का, ये आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बच्चों इस तरीके से करना था। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते थे, एलसीएम मान के लघुत्तम मान के कैसे कर सकते थे आप लोग, वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। तो मैंने क्या देखा भी ए और बी, तो टोटल काम कितना आ गया 75। तो एक दिन का काम कैसे आएगा, 25 को 75 से भाग किया तो कितना आ गया 3 आ गया, 15 को 75 से भाग किया तो कितना आ गया 5। तो मैंने देखा भी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं। तो 75 को जब आप 8 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9 सही 3/8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया बच्चों बेसिक तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर आप लोगों की ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क के एक दिन के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है। तो मैंने क्या देखा यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है, ए का टोटल काम कितना है अभी 5, लेकिन 5 में से उसने कितना काम किया, सिर्फ 2 काम किया। 2 काम के लिए उसे कितने दिन लगे भी 6 दिन, यानी कितने दिन लग रहे हैं, इसका 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। तो इसका 3 गुना समय कितना हो गया अभी 15, यानी ए अगर 15 दिन में काम कर सकता है। तो अब यहां से बी का निकाल लो। तो बी का क्या हो गया अभी, बी का हो गया 1/3, यानी 1/3 काम किया उसने कितने दिन में भी 10 दिन में, यानी एक काम वो कर रहा है 10 दिन में। तो 3 काम वो कितने दिन में कर लेगा बच्चों, यहाँ से
30 दिन में कर लेगा। ये बात क्लियर। अब वो ये बोलता है भी ए और बी दोनों मिलके इस काम का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मुझे पता है भी टोटल काम अगर निकालना है, ए का पता लग गया कितने दिन में कर सकता है 15 में, बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 30 दिन। तो मैं कैसे निकालता था इसका, अगर आंसर निकालना होता तो 15 गुणा में 30 बटे में कितना हो गया 30 जमा में 15 कितना आ गया 45। लेकिन अब की बार जो आप लोगों को काम निकालना है वो कितना निकालना है अभी 4/5 निकालना है। ठीक है, तो इसका 4/5 निकाल दो भी आप लोग। आपने ये देखा भी ये इससे कितने पे कटेगा 3 पे, ये इससे कितने पे कटेगा बताओ भाई 10 पे, ये इससे कितने पे कटेगा 2 पे, 2 गुणा में 4 कितना होगा भी यानी 8। तो आंसर आप लोगों को आ जाएगा यहाँ से 8 दिन आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ भी कैसे करना था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही करना है। आपने देखा भी 4/5 काम करना है, 4/5 काम को छोड़े एक बार आप लोग। अब आप लोग ये देखो भी ए कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में, यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 15 गुणा में 30, 30 जमा में 15 हो गया भी 45। तो इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अब की बार आपको जो काम करना है वो कितना करना है भी 5 में से कितना काम करना है, सिर्फ 4 काम करना है। ये बात क्लियर। क्योंकि अगर ये जो काम है ना बच्चों, ये है जब 5 में से 5 काम पूरा कर लिया, 5 में से 5 काम पूरा कर लिया, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये बोल रहा है भी काम है 5 में से करना कितना है सिर्फ 4 करना। तो आपने ये देखा ये इससे कितने पे कटेगा 3 पे। अब ये आप ऐसे भी कर सकते हो 3 ये इससे कितने पे कटेगा 10 पे, ये इससे कितने पे कटेगा 2 पे, 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8। तो ये आप लोगों का एक बेसिक तरीका हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना था। अब जो इसका बेसिक तरीका है एलसीएम मेथड से वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया परंतु 4 दिन बाद बी भी शामिल हो जाता है, और तो काम आपका कितने दिन में पूरा होगा ये आप लोगों को यहाँ से बताना। तो मैंने ये देखा भी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। तो 20 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। मैंने क्या मान लिया भी काम करना कितना है आप लोगों को 60 काम करना है। तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 20 को जब 60 से भाग किया तो कितना हो गया 3, 12 को जब 60 से भाग किया तो कितना हो गया 5। दोनों मिलके कितना कर सकते हैं भी एक दिन में 8 काम कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है आपकी बार कि ए अकेला 4 दिन काम करेगा। मैंने देखा भी ए एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा ये 12 काम कर लेगा। टोटल काम है कि 60 में से 12 काम अगर मैं घटाता हूं तो काम बच कितना गया 48 काम बच गया। अब ये जो 48 काम है ये दोनों को मिलके करना है। मैंने देखा अगर दोनों को मिलके करना है तो 3 जमा में 5 यानी कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। तो 48 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो मुझे पता लग गया कि दिन कितने लगने वाले हैं 6 दिन यहाँ से लगने वाले। तो अगर दोनों मिलके अगर काम करेंगे अब बचा हुआ काम तो काम कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के टाइम एंड वर्क के जो आप लोगों को इस तरीके से करने थे, जो आज मैंने आप लोगों को एक नया कंसेप्ट देने की यहाँ पे कोशिश की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोग एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ की तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, कई बच्चों की मेरे पास कमेंट आती है कि सर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से वो रिलेवेंट है या नहीं है। जो आप हमें पढ़ा रहे हो वो पीआरटी में और टीजीटी में और पीजीटी में, देखिए पीजीटी का 10 नंबर का सिलेबस हो गया। ठीक है, 10 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट। सेम ऐसे ही आप लोगों का पीआरटी में 10 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट और टीजीटी का जो 10 नंबर का कॉमन जो मैथ आता है उसमें जो एडवांस मैथ है वो आप लोगों का बहुत कम आएगा। लगभग ये कह सकते हो आप ना के बराबर आएगा, यानी एडवांस मैथ उसमें नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो उन 10 नंबर में एडवांस मैथ। ठीक है, लेकिन पीआरटी का जो 30 नंबर का मैथ अलग से आता है और टीजीटी का जो 60 नंबर का मैथ अलग से आता है और पीजीटी का जो 60 नंबर का मैथ अलग से आता है, उसमें एडवांस मैथ आप लोगों का बच्चों आएगा ही आएगा। ठीक है, एडवांस मैथ में क्या होगा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री होगी, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी और मेंसुरेशन हो गया और सर्ट्स एंड इंडिसेस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो गए वो आप लोगों के एडवांस मैथ में आएंगे ही आएंगे। तो एडवांस मैथ की सीरीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करें। अगर उस टाइम पे अगर आप लोग लाइव नहीं रह सकते तो बाद में वीडियो आप लोगों को जरूर देखना।
लेकिन जिन बच्चों का टीजीटी में सब्जेक्ट अलग है मैथ को छोड़ के, वो बच्चे एडवांस की वीडियो वहां से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वहां पे मैथ का सिर्फ 10 नंबर का आएगा। ठीक है, 10 नंबर में भी जो आप लोगों का एल्जेब्रा है या एडवांस मैथ है, उससे मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो लगभग नहीं बनेंगे। तो ये वीडियो जो मैं एडवांस मैथ की सीरीज कवर कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 40 नंबर की मैथ जहाँ पे आने वाला है, क्योंकि उस 30 नंबर में जो मैथ आएगा उसमें एडवांस मैथ का सेक्शन होने वाला है 15 के आसपास। और जो टीजीटी के और पीजीटी के स्टूडेंट है जिनका मैथ सब्जेक्ट है, उनको तो ये वीडियो बिल्कुल श्योर देखनी ही देखनी है, एडवांस मैथ की सीरीज। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद आपसे।